प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक सोनू नाम का दूध वाला रहता था। वह रोजाना दूध बेचने का काम किया करता था और अपनी गाय भैंसों का दूध लेकर वह शहर जाता और दूध बेचकर आया करता था। अभी अभी नया नया काम शुरू किया था उसने और उसे लगता था कि शहर में यह व्यापार अगर चल गया तो सोनू कुछ अच्छे पैसे कमा पाएगा। इसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ बहुत मेहनत से काम करता। सुबह दोनों उठते और गाय और भैंस का दूध निकालकर सोनू साइकिल पर जाकर शहर में दूध बेचकर आया करता था। अभी काफी लोग उसे जानते भी नहीं थे। कुछ लोग उससे दूध लिया करते थे और जिस शहर में सोनू जाता था उस शहर में पहले से एक अमित नाम की डेयरी थी। सभी उसे अमित डेयरी कहते थे और वहीं से पहले से लोग उससे दूध लिया करते थे। और अमित डेयरी वाला बहुत ही लालची टाइप का व्यक्ति था। वह दूध में पानी मिलाकर दूध बेचता था और दूध में पूरी कीमत उनसे ले लेता था। जब उसे कोई बोलता कि भैया इसे तौल लो, ये पूरा है भी कि नहीं, तो वह तो बहुत बदतमीजी से बोलता और उन्हें कहता दूध लेना है तो लो वरना आगे जाओ। अब लोग उससे चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था यह अमित डेयरी वाला बहुत अधिक लालची है। अब बात सोनू की धीरे धीरे सभी लोगों में फैलने लगी कि सोनू बहुत ही ईमानदार दूध वाला है और बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। एक दूसरे से बात सभी में फैलने लगी। एक दिन तो सोनू दूध लेकर जैसे ही गांव में आया तो एक एक करके सभी औरतें सोनू के पास आ गई और बोली, सोनू भैया हमें भी दूध दो ना। मैंने कल अच्छी सी खीर बनानी है, बहुत सारे मेहमान आएंगे और मैं आपसे दूध लेकर खीर बनाऊंगी। तो सोनू बहुत खुश हुआ। उसने भी सभी को ईमानदारी से दूध दे दिया और फिर अपने घर लौट गया। अब जब धीरे धीरे अमित डेयरी वाले को यह मालूम हुआ कि वह गांव से दूध बेचने के लिए शहर में आता है और सभी लोग उसे पसंद करते हैं, तो वह सोनू से चिढ़ने लगा। एक दिन जब सोनू उसके पास से निकला तो अमित डेयरी वाला सोनू को बोला, अरे सोनू भाई, दूध बेचकर आ रहे हो? अरे थोड़ा सा दूध मुझे भी तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कितना बढ़िया दूध बेचते हो तुम। अब सोनू ने बचा हुआ कुछ दूध उस अमित डेयरी वाले को दे दिया और ईमानदारी से अपने घर निकल गया। अब अमित डेयरी वाले ने सोचा, यह मेरा धंधा चौपट कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर यह रोजाना दूध यहाँ बेचता रहा तो मैं तो बैठे बैठे बर्बाद हो जाऊंगा और मेरा काम चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। अब सोनू जैसे ही घर की ओर निकला, वह डेयरी वाला भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सोनू ने रोजाना की तरह अपनी साइकिल बाहर खड़ी की और अपने घर में चल दिया और अपनी बीवी से बोला, आज बहुत अच्छा दूध बेचा है मैंने, सारा दूध खत्म हो गया, कल खूब सारा दूध लेकर आऊंगा। अब यह सारी बातें खिड़की पे खड़ा हुआ वह अमित डेयरी वाला सुन रहा था और मन ही मन बोल रहा था, अब बेटा मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। बड़ा आया दूध बेचने वाला, मेरा धंधा चौपट करेगा, आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। और उसने चुपके से जाकर सोनू की बाहर खड़ी हुई साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दिए। अब रोजाना की तरह सोनू अपने ड्रमों में दूध डालकर शहर की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही साइकिल निकाली, अरे यह क्या, मेरी साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए, यह किसने किया? रात को तो मैंने ठीक ठाक साइकिल खड़ी की थी। सोनू मायूस हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, देखो आज दूध बेचने मत जाओ, तुम बहुत थक जाओगे। कैसे जाओगे दूध बेचने के लिए, और तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो सोनू ने कहा, नहीं,
मैंने अभी अभी तो सब कुछ शुरू किया है। वह लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं पैदल ही निकल जाऊंगा और झटपट पहुंच जाऊंगा। तुम देखो, फटाफट मैं अपने सिर पर रख के ये ड्रम ले जाता हूँ। और सोनू ने अपने सिर पर ड्रम रखा और वह शहर की ओर निकल गया। उसे वहां पहुंचने में काफी देर भी हो गई, लेकिन लोगों ने उससे दूध रोजाना की तरह ही लिया। और सबने कहा, क्या हुआ सोनू, आज कुछ देरी हो गई? तो सोनू ने उन्हें बताया, मालूम नहीं मेरी साइकिल कैसे पंचर हो गई। रात को तो मैंने ठीक ठाक खड़ी की थी। अब सोनू वैसे ही थका हारा अपने घर आ गया। अब जब अमित डेयरी वाले ने देखा, अरे साइकिल पंचर करने के बाद भी यह दूध बेचने आ गया, आज इसको फिर से सबक सिखाता हूँ। सोनू अब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप सो जाओ, आपका बेटा साइकिल ठीक करवा कर ले आया है। सुबह उसी साइकिल पर दूध बेचने जाना, नहीं तो तुम थक जाओगे। अब सोनू खा पीकर सो गया। अब यह सब कुछ अमित डेयरी वाला फिर से खिड़की पर खड़ा हुआ सुन रहा था। अब उसने कहा, आज तो मैं तुझे फिर से सबक सिखाऊंगा। सोनू ने अपनी साइकिल तो अपनी घर के अंदर खड़ी कर ली, लेकिन वह दूध के ड्रम अंदर करना भूल गया। अब अमित डेयरी वाले ने उसके ड्रम में सुराख कर दिए। जब सुबह हुई, सोनू रोजाना की तरह ड्रमों में दूध डालने लगा। अरे यह क्या, मेरे ड्रम में तो छेद है, इसमें से सारा दूध बह रहा है। अब मैं क्या करूं? उसकी पत्नी भी परेशान हो गई। अरे यह क्या, ये किसने कर दिया? अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उसकी पत्नी ने एक बड़ी सी पॉलीथीन दी और कहा, तुम इसे चारों तरफ ड्रम के बांध दो, यह दूध नहीं गिरेगा। सोनू ने भी वह पॉलीथीन उस ड्रम के चारों ओर अच्छे से टाइट करके बांध दी और वह फिर से दूध लेकर शहर की ओर चल दिया। जैसे ही शहर पहुंचा, सभी ने यह पूछा, अरे सोनू भैया, यह क्या, आपके ड्रम पर यह पॉलीथीन क्यों बांधी हुई है? सोनू ने फिर उन्हें बताया, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। कल मेरी साइकिल पंचर कर दी गई थी, आज मेरे ड्रम में छेद कर दिए। मुझे नहीं मालूम यह कौन कर रहा है। अब वहीं शहर के कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक साहब बोले, अरे सोनू, वह कौन हो सकता है? तुमसे जलने वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है अमित डेयरी वाला। लगता है उसने ही तुम्हारे से इस बात की खुंदक निकाली है, क्योंकि तुम उसका काम जो चौपट करने लग गए हो। सोनू ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मन ही मन यह सोच रहा था, क्या यह बात सही हो सकती है? हो सकता है ऐसा ही हो। सोनू को उस शहर के लोगों ने समझाया, देखो सोनू, तुम अमित डेयरी वाले से सावधान रहना, यही तुम्हारे साथ ऐसी शरारत कर सकता है। तुम ध्यान रखना, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी मुश्किल हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। सोनू अपने घर चला गया। अब रात को वह अमित डेयरी वाला फिर से आ गया। अब उसे तो यह लगा कि आज तो मैं इसके मवेशियों को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे वह दूध देना ही बंद कर देंगे। और वह एक दवाई का इंजेक्शन भरकर अपने साथ लेकर आया था और जहाँ पर सोनू की गाय भैंसें बंधी थी वहां पर चला गया। अब सोनू को कुछ खटपट हुई तो सोनू को लगा कि वहां पर मेरी भैंसें क्यों बोल रही हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। अब सोनू ने जाकर जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, देखा अंदर तो अमित डेयरी वाला इंजेक्शन लेके खड़ा था और वह मवेशियों को इंजेक्शन लगाने ही वाला था। तभी सोनू ने उसे पकड़ लिया। अरे तुम, यह सब कुछ तुम कर रहे हो? तभी अचानक से शहर वाले भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस अमित डेयरी वाले को पकड़ लिया। और उनमें से एक व्यक्ति बोला, इसे पकड़कर सभी मारो, इसे तभी पता चलेगा किसी को कैसे सबक सिखाया जाता है। अब सोनू को अमित डेयरी वाले पर दया आ गई। सोनू ने कहा, तुम सब इसे मत मारो, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यह सब कुछ वही करेंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन सभी शहर वालों ने सोनू की ईमानदारी पर वाह की। कहा, सोनू, तुम इतने ईमानदार हो कि तुम्हारे काम को चौपट करने के लिए इसने तुम्हारे मवेशियों को इंजेक्शन लगाना चाहा, लेकिन तुम इसे फिर भी माफ कर रहे हो। वाह, क्या ईमानदारी है तुम्हारी। सभी ने सोनू की वाह की और तब से अमित डेयरी वाले ने वह काम छोड़ दिया और वह पुलिस की हिरासत में चला गया।
और सोनू रोजाना की तरह दूध बेचता रहा। एक दिन तो सोनू ने अपनी डेयरी खोल ली और वह फिर से शहर में दूध बेचता रहा। देखा बच्चों, इसे कहते हैं ईमानदारी। आज सोनू ने अपने साथ बेईमानी होते हुए देखी, लेकिन वह फिर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा और अंत में सोनू की ही जीत हुई।